गगोल तीर्थ महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। एक वो दौर था कि जब प्रभु श्री राम यहाँ आए थे और राक्षसों का संहार किया था, और अब यहाँ रामायण के राम और मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल आए हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। तमाम लोग इनके साथ हैं यहाँ पर। सर, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, राम आए। हाँ बिल्कुल, इतिहास हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए पुराण है। और ये सभी स्थल जो हैं वो सभी इतने पवित्र हैं कि यहाँ अगर जाने को मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। अच्छा, मतलब राम के उससे यहाँ के बारे में समझना चाहिए। हाँ, ये एज वी ऑल नो विश्वामित्र जी की तपोस्थली है और यहाँ वो एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ को राक्षस होने नहीं दे रहे थे। कभी भी उसमें मांस, मज्जा और दूसरी गंदी चीज़ें लाकर डाल देते थे कुंड में। तो विश्वामित्र थोड़े से परेशान हो गए थे। उसके बाद वो राजा दशरथ के पास गए कि महाराज मुझे आपका एक पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा क्या है? बोले ऐसा ऐसा यज्ञ है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे आपका राम चाहिए। और श्री राम तभी गुरुकुल से वर्षों के बाद पढ़कर लौटे थे, तैयार होकर लौटे थे, दीक्षा लेकर। तो पर दशरथ जी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपने पुत्र को कैसे दे दूं। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, आज अगर ऐसा हो कि हमारा बेटा विदेश से पढ़कर आए और अगले दिन कोई समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए हमें उसे मांगने आ जाए तो हम क्या करेंगे? दे देंगे? नहीं देता। दशरथ जी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, जबकि राम बहुत यंग थे उस वक्त और राम और लक्ष्मण दोनों चले गए वहाँ पर। विश्वामित्र चाहते तो उस यज्ञ को अपने आप भी पूरा कर सकते थे। उनके पास इतने दिव्यास्त्र थे, इतनी शक्तियां थी, वो ब्रह्म ऋषि हो गए थे। लेकिन क्योंकि वो क्रोध न करने का वचन ले चुके थे, इसलिए उन्हें किसी और व्यक्ति की जरूरत थी जो उनका ये काम करता। और इसके बाद फिर उन्होंने राम जी को बहुत सारे दिव्यास्त्र दिए। तो इस जगह की बहुत ज्यादा महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह। राम का यहाँ आना आज एक योग था या संयोग? दिखता संयोग है पर होगा योग। अच्छा, आपने कहा कि महर्षि विश्वामित्र का भी आपने जिक्र किया कि वो भगवान राम को लेकर आए गए थे राजा दशरथ से ही कह के कि वे राक्षस परेशान कर रहे हैं, यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, तमाम दिक्कतें कर रहे हैं। और अब अगर इसको हम सियासत से जोड़ें तो सियासत में अरुण गोविल को भी मेरठ लाया गया है। मोदी जी ने सोचा कि अरुण गोविल को यहाँ पर लाया जाए, तो उनका एक उद्देश्य आपकी उससे समझना चाहूँगा। नहीं, उनका उद्देश्य मैं कैसे बता सकता हूँ? बताइए, मैं उनकी सोच को मैं कैसे पढ़ लूँ? उनकी सोच तो उनकी सोच है। ही इज टू गुड ऑफ ए पर्सन, टू गुड ऑफ ए लीडर, यू नो। उनके वो किस तरह से सोच पाते हैं वो मतलब उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, बस दैट्स ऑल। बाकी तो कुछ नहीं लगा सकते। तो मुझे तो ये मुझे जो फील होता है वो ये है कि भाई क्योंकि मैं यहाँ का हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ से भेजा गया है। और ये हो सकता है कि ये मेरा यहाँ आना मात्र संयोग ना हो, ये भी कोई योग हो या ये भी कोई सोच हो उनकी। पर एग्जैक्टली क्या है वो सोच, वो वही बता पाएंगे आपको, वही बता। अभी एक चीज मैं आपसे सुनना था कि राम आदर्श हैं। आपके शब्दों से राम का वर्णन सुनना चाहिए। राम वाकई आदर्श हैं। राम हमारा गौरव है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे विचार हैं, राम हमारी शक्ति है। और देखिए कितने, मैं आपको एक बात बताऊं, राम जी का राम जो शब्द है वो कितनी छोटी छोटी चीज़ों में भी यूज़ होता है। जब हम पीड़ा होती है ना तो आय राम कहते हैं ना हम लोग। जब महिलाओं को लज्जा आती है तो क्या करती हैं? हाय राम करती हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में जीवन में राम शब्द यूज़ होता है। जब हम अचूकता की बात करते हैं तो हमें रामबाण याद आता है। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो राम राज्य याद आता है। और जब जीवन पूरा हो जाता है तब भी राम याद आता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम हमारे से हम जुड़े हैं इतने ज़्यादा कि ऐसा है कि राम और हम एक हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। एक बात सवाल आपसे जब भी किया जाता है, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि राजनीति करनी नहीं है और सियासत मुझे नहीं आती है। नहीं आती तो मैं क्या मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, मुझे नहीं आती भाई। सो कॉल्ड सियासत जिसको हम कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ जो उसके उद्देश्य से तो आया नहीं हूँ, है ना। मुझे यहाँ से कुछ चाहिए नहीं भाई, बिल्कुल भी। मैं सिंपली
खुले शब्दों में कहता हूँ, मैं यहाँ जन सेवा करने के लिए आया हूँ। और अगर जन सेवा मुझे नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाई मेरे से, उसके लिए थोड़ी बहुत राजनीति करनी पड़ी मुझे, तो भाई फिर मैं करूँगा। क्योंकि अगर मैंने कोई बीड़ा उठाया है तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। साफ बोल देते हैं आप, सियासत में तो बातें घुमा कर की जाती। मुझे ज़रूरत नहीं है ना घुमाकर बात करने की भाई। मैं तो साफ मेरे जीवन ही ऐसा है, मैं क्या करूं। मैंने जीवन जिया ही ऐसा है, मेरा जीवन स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितने रास्तों को अब तक तय कर चुके हैं, अब खुद को कहाँ पा रहे हैं और किससे आगे मान? मैं खुद को कहाँ पा रहा हूँ? मैं खुद को बहुत अच्छी जगह पा रहा हूँ। मुझे जिस स्थान पर मैं हूँ वो स्थान बिरले लोगों को मिलता है। आप किसी भी तरह से ले लीजिए, आप स्पिरिचुअली ले लीजिए, आप सबके प्यार की हैसियत से ले लीजिए, नाम की हैसियत से ले लीजिए, सम्मान की हैसियत से ले लीजिए। मैं बहुत अच्छे स्थान पर हूँ आज। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग आए थे आपके पैर छू रहे। हाँ, पर मन में बसते हैं। पर वो उनकी भावना है ना। हाँ, तो ये भावना वोटों में भी तब्दील होगी, जरूर होगी। नहीं, क्योंकि सीधा सीधा कनेक्ट है। उनके साथ मेरा पहले भी कनेक्ट रहा है, पर ये जानने के बाद कि मैं राजनीति में आ गया हूँ, उसके बाद वो कनेक्ट और ज़्यादा डबल हो गया। उनका जो प्रेम, सम्मान, आदर है जो उतना ज़्यादा और डबल हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक दिन के रोड शो में मेरे ऊपर कम से कम 1 टन 2 टन फूल जो है वो आ जाते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ। अभी भी अब हाँ, अभी भी कहीं पड़े होंगे, जबकि मैंने बहुत साफ की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें कितना उत्साह है मेरे प्रति। तो होना तो चाहिए पॉजिटिव, आई एम श्योर। वैसे अब तक पता लगा मुकाबला किससे? नहीं, मुकाबला नहीं कर रहा हूँ ना मैं, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। मुकाबला मेरा संगठन कर रहा होगा, ये लोग कर रहे होंगे जो हमारे सीनियर्स हैं, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इनसे उस दिशा में कोई बात नहीं करता। मैं केवल जन संपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, वो मेरा अभिवादन करते हैं। दैट्स ऑल आई एम डूइंग। आखिरी सवाल, मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, और बड़ी जिम्मेदारी करके आपको यहाँ पर उतारा, और सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि मेरठ हॉट सीट है। तो इस हॉट सीट पे क्या होगा? तमाम चक्रव्यूह आप जानते हैं। आप तो कहते हैं कि मैं सियासत नहीं करता, लेकिन और लोग जो आपके सामने, कोई कह रहा कि हाथी लाके खड़ा कर देंगे, कोई कह रहा साइकिल स्पीड से निकल जाएगी। अब भाई देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसका जवाब बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बेबाक अपनी बातें रखी हैं। सीधा कहा है कि सियासत करने नहीं आया हूं, लोगों का दिल जीतने आया हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।